अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम यहां पर जो कल हमने वीडियो बनाया था, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जो हमास ने जो पीस प्रपोजल, पेरिस पीस प्रपोजल्स हैं, उसमें जो अपना जवाब दिया और बिल्कुल नए फ्रेमवर्क में उनको रीडिफाइन करते हुए कहा कि इस पे हम तैयार हो सकते हैं, उसके बारे में बात आगे बढ़ी है। कायरो में हमास का डेलीगेशन पहुंच चुका है। यहां पर इजराइल के नेतन्याहू ने बहुत अपना एक दम भरा स्टेटमेंट दिया है कि कोई समझौता नहीं होगा जब तक हम हमास को घुटने पे नहीं ला देंगे, हमास को खत्म नहीं कर देंगे। लेकिन इजराइल की जो ये बात है नेतन्याहू की, ये गीदड़ भभकी ज्यादा है या बार्गेनिंग चिप है, क्योंकि इजराइल की हालत और नेतन्याहू की हालत उसके देश में बहुत खराब है। और पीस के लिए और होस्टेजेस के रिलीज के लिए, जो इजरायली होस्टेजेस हमास के पास हैं, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के पास है, उसके लिए प्रेशर बहुत ज्यादा नेतन्याहू पे पड़ रहा है। तो ये जो देखिए बात है, ये पीस टॉक्स चल रही हैं, नेतन्याहू अपने स्टेटमेंट देते रहेंगे, लेकिन वो एक समझौते की तरफ चीजें बढ़ रही है। वहीं पर मैं आपको ये जरूर याद दिला दूं कि लड़ाई जंग जारी है, उसी तरह से जारी है, उसी इंटेंसिटी से जारी है। आज की डेट में 17 इजरायली सैनिक या तो मारे गए या घायल हुए, 17, और जो फिलिस्तीनी हैं उसमें से 3 फिलिस्तीनी शहीद हुए वेस्ट बैंक में। गाजा में वही ट्रेंड जारी है कि पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के जो उनकी जो कैजुअलिटीज हैं वो बहुत ही कम है। तो इससे हम बात आगे बढ़ाते हैं। अब कल कुछ सवाल लोगों ने पूछे थे इस पीस डील के बारे में। उसमें एक महत्वपूर्ण सवाल था कि जो 135 दिन का टाइम फ्रेम हमास ने दिया है, 45 दिनों की 3 स्टेजेस, उन 135 दिनों के बाद क्या युद्ध बंद हो जाएगा? ये महत्वपूर्ण बात है। अब आप याद करिए हमास ने क्या कहा। हमास ने ये कहा कि पहला जो स्टेज होगा 45 डेज का, उसमें हम जो इजरायली सिक वुंडेड महिलाएं और बच्चे हैं उनको हम रिलीज करेंगे, और उसके बदले हम तय करेंगे कि कितने फिलिस्तीनी कैदी हमें रिहा चाहिए पहले स्टेज में। और उसमें 500 कैदी ऐसे जरूर होंगे जिनके ऊपर उम्र कैद या बहुत ही संगीन अपराध के केसेस चल रहे हैं। और हमास ने यह भी कह दिया कि इजराइल को सारी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी कि जो लोग जिनको वो रिहा कर रहा है उनको उसी केस में दोबारा वो अरेस्ट नहीं कर सकता है, ये जो इजराइल हमेशा करता रहा है। ये बात जो है उसकी बात। अब जो सेकंड स्टेज की बात आई, क्योंकि मैं आपका जवाब वही दे रहा हूं कि क्या 135 दिनों में युद्ध बंद हो सकता है, उसमें पूरा हमास ने किस तरीके से जो फ्रेमवर्क बनाया है उसमें कैसे ये बातें छुपी हैं और कैसे ये बात उभर के सामने आ रही है। उसमें ये बात है कि 135 दिनों में के बाद युद्ध बंद हो सकता है। दूसरे स्टेज के सजेशंस में हमास ने साफ साफ कह दिया है कि दूसरा स्टेज जो है वो उसमें हम इजराइल के जो मेल सोल्जर्स हैं और सिविलियंस हैं उनको छोड़ेंगे, और उसके बदले फिर वही कि वो जितने चाहे फिलिस्तीनी कैदियों को हमास वो मांग सकता है और इजराइल को छोड़ना पड़ सकता है। तो पहले में 1500, दूसरे में 1500, तीसरे में 1500, तो करीब 4000 जो फिलिस्तीनी कैदी हैं। अभी एग्जैक्ट फिगर उसका आउट नहीं हुआ है, लेकिन उसमें एक कुछ अकाउंट्स हैं कि 3000, कुछ हैं 4000, तो वो इजराइल हमास इंश्योर करेगा कि वो बाहर आए। अब जो इसमें एक मेजर बात है कि पहले स्टेज में जो हमास ने शर्तें रखी उसमें एक बड़ी यूनिक शर्त है, और वो ये यूनिक शर्त है कि पहले ही स्टेज में ये बातचीत, इनडायरेक्ट टॉक्स, उसने मेंशन किया है, इनडायरेक्ट टॉक्स शुरू हो जानी चाहिए कि फॉर कंप्लीट काम, कि एक लंबी शांति और एक तरह से टोटल एक शांति के लिए पहले ही स्टेज में बात शुरू हो जानी चाहिए। और उससे भी बढ़ के कि जो दूसरा स्टेज है वो शुरू ही नहीं करेंगे हम अगर पहले स्टेज में जो इनडायरेक्ट बातचीत चल रही है कंप्लीट काम के लिए, उसके बारे में अनाउंस नहीं हो जाएगा कि हाँ ये बात चल रही है, ये बात सकारात्मक दिशा में जा रही है और ये बात ऑलमोस्ट फाइनल है। जबकि ये एक इंटरप्रिटेशन के लिए हमास ने छोड़ दिया, लेकिन उसने ये चीज कह दी है कि दूसरा स्टेज हमारे ऊपर है, हम शुरू करेंगे कि नहीं। अगर हमें ये लगा कि कंप्लीट काम की बात नहीं हो रही है, या और जो चीजें गाजा के रिकंस्ट्रक्शन की, सिविलियंस के इंफ्रास्ट्रक्चर की, स्कूल, बिजली, पानी, सारी चीजें जो तबाह हुई हैं उनके रिकंस्ट्रक्शन की, वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन जो एक लंबे पीस के लिए बातचीत शुरू हो चुकी है और वो एक सकारात्मक दिशा में जा रही है, और हमास सेटिस्फाइड है कि ये फाइनली
एक लंबा ट्रूस होगा तभी वो दूसरा स्टेज शुरू करेगा। अब याद रखिए, इजराइल के कैदी एक बड़ी संख्या में जो मेल सिविलियंस और सोल्जर्स हैं वो हमास के पास हैं, और दूसरे स्टेज में वो रिहा होने हैं, और तीसरे स्टेज में जो डेड बॉडीज हैं वो एक्सचेंज होनी है। तो दूसरे स्टेज में अगर हमास ने रोक दिया, उसको नहीं सेटिस्फैक्शन हुआ, हमास रोक सकता है, पैलेस्टीनियन फैक्शन रोक सकते हैं। हमास अकेले भी इसमें नहीं है, उसमें करीब 6 या 7 पैलेस्टीनियन फैक्शंस हैं। तो एक डेमोक्रेसी भी है वहां, एक डेमोक्रेटिक कंसल्टेशन है। तो इसलिए इसमें जो 6-7 पैलेस्टीनियन फैक्शंस को कन्विंस होना पड़ेगा कि ये जो पूरी बात है कि इजराइल कितना सीरियस है शांति के लिए, ये साफ बात आ जानी चाहिए। अमेरिका कितना सीरियस है इसको लागू करवाने के लिए, ये बात साफ हो जानी चाहिए, वरना हम सेकंड स्टेज शुरू ही नहीं करेंगे। जाओ। तो अब हम आपके बीच ये देखिए, ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी चीज जो है, जो लोगों ने कहा कि गाजा के रिकंस्ट्रक्शन का कॉस्ट कौन बेयर करेगा, तो इसमें देखिए गाजा के रिकंस्ट्रक्शन का कॉस्ट इजराइल बेयर करेगा, अमेरिका बेयर करेगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी बेयर करेगी। उसमें मुस्लिम देशों का भी कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन होगा। वो एक बात है जो मतलब जो आएगी, उसमें सही बात है। अभी पैलेस्टीनियन स्टेट है नहीं, तो उससे कोई नहीं एक्सपेक्ट करेगा कि वो उसका कॉस्ट बेयर करे, या जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है वेस्ट बैंक में, उससे कोई नहीं कहेगा कि तुम उसका कॉस्ट बेयर करो। तो कॉस्ट वाली बात इंटरनेशनल कम्युनिटी पे है, ये बात बिल्कुल साफ है, इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। और यहां तक की है कि जो तमाम यूएन एजेंसीज हैं, तमाम जो और एड एजेंसीज हैं जिन्होंने काम करना बंद कर दिया युद्ध की वजह से, और इजराइल ने उन पे भी बम मारे, UNRWA यूएन ऑर्गेनाइजेशन पे भी, तो वो सब अपना काम करेंगे, और जिस तरह से एक सिचुएशन रिकंस्ट्रक्शन की जो प्रॉपर तरीका होता है वो शुरू हो जाएगा। अब एक और सवाल लोगों का था कि क्या इससे टू स्टेट सोल्यूशन होगा, क्या आजाद फिलिस्तीन बन सकता है। अब आप देखिए कि इसमें इस ट्रूस में कहीं वो शर्त नहीं है कि आजाद फिलिस्तीन आप पहले डिक्लेयर करिए तब हम ट्रूस करेंगे, लेकिन उसमें ये बात हमास ने डाल दी है कि कंप्लीट काम की बात, पीस की बात। अब ये जब बात आ गई है, इजराइल को एक लंबे समय के लिए कमिटमेंट देना होगा पीस का, तो जाहिर सी बात है फिलिस्तीन राज का बनना आसान हो जाएगा। फिलिस्तीन राज, क्योंकि देखिए पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके लिए तैयार है कि फिलिस्तीन राज बने, और फिलिस्तीन राज बनने के लिए अगर ये पीस ट्रीटी इजराइल ने साइन कर दी, ये दो ही चीजें, या तो वो नहीं करेगा, युद्ध चलेगा। अगर उसने साइन कर दी तो ये तय बात है कि एक आजाद फिलिस्तीनी राष्ट्र बनने को कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।